अर्जुन, जब तुम्हारा मन विचलित होता है, जब तुम्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है, तब तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। जो दुख तुम्हें आज घेर रहा है वह स्थायी नहीं है। ये जीवन के प्रवाह का एक हिस्सा है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, ये सब उसी तरह आते जाते रहते हैं जैसे दिन और रात। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख तुम्हें पराजित कर देगा। याद रखो, दुखी वह अर्जुन, तुम्हारा जो भ्रम है, तुम्हारे भीतर का जो दुख है, वह केवल तुम्हारी सोच का परिणाम है। ये दुनिया मायावी है, इसे ठीक वैसे ही बनाया गया है जैसे एक नाटक का मंच। इसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभा रहा है। तुम यह न भूलो कि तुम भी इस संसार के रंगमंच पर अपना किरदार निभा रहे हो, लेकिन ये किरदार तुम्हें तय करना है कि इसे कैसे निभाना है। अगर तुम्हारा मन दुर्बल हो गया है तो याद करो, तुम वही अर्जुन हो जिसने अपने धनुष की प्रत्यंचा कभी ढीली नहीं छोड़ी। तुम ये समझो, दुख का आना उतना ही स्वाभाविक है जितना सुख का, लेकिन दुख और सुख में जो अंतर है वह तुम्हारे नजरिए का है। जब तक तुम अपनी सोच को बदले नहीं हो, तुम्हारे दुख हमेशा तुम्हें घेरते रहेंगे। ये जीवन एक बहती नदी की तरह है। अगर तुम इसके प्रवाह को समझने की कोशिश करोगे तो तुम देखोगे कि इसके हर मोड़ पर एक संदेश छिपा है। अर्जुन, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब ये सोचना कि यह केवल एक नई शुरुआत है। ये संसार परिवर्तन का प्रतीक है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम्हारे दुख भी स्थायी नहीं है। जो आज तुम्हें तोड़ रहे हैं वही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख प्राप्त करना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने भीतर की चेतना को जागृत करना। जब तक तुम केवल सुख की तलाश में रहोगे, तुम्हें दुख भी उतना ही बड़ा लगेगा। लेकिन जब तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करोगे, जब तुम ये समझोगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो तुम्हारे लिए सुख और दुख दोनों ही समान हो जाएंगे। याद करो अर्जुन, जब तुमने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी लक्ष्य साधने की कला दिखाई थी, जब तुमने केवल चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित किया था, वही एकाग्रता आज तुम्हें चाहिए। लेकिन यह एकाग्रता तुम्हें अपने भीतर से प्राप्त करनी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। दुनिया के हर दुख का समाधान कर्म में छिपा है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका मन बाहरी चीजों से हटकर अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। अर्जुन, जब तक तुम्हारा मन बाहर की दुनिया से बंधा रहेगा, तुम्हें दुख होता रहेगा। लेकिन जब तुम अपने मन को अपने कर्म पर केंद्रित कर लोगे, तब तुम्हें कोई भी दुख नहीं छू पाएगा। तुम्हें ये भी याद रखना होगा कि तुम्हारा जन्म केवल अपने लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म इस संसार के लिए है, दूसरों के लिए है। जब तुम अपने दुख को भूलकर दूसरों की सेवा में लगोगे, तब तुम्हें अपने दुख का कोई अर्थ नहीं लगेगा। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह कभी पराजित नहीं होता। तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यह संसार केवल एक माध्यम है। असली सत्य तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे, तब तुम्हारे लिए ये संसार केवल एक खेल बन जाएगा। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। अर्जुन, अगर तुम अपनी शक्तियों को पहचानोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। लेकिन ये शक्ति केवल तब जागृत होती है जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर हो। तुम्हें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। तुम ये सोचो कि ये दुख क्यों है। ये दुख इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मन उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम अपने मन को उससे हटा लोगे तो ये दुख समाप्त हो जाएगा। जैसे जब तुम किसी चीज को छोड़ देते हो तो उसका भार तुम्हारे ऊपर नहीं रहता। इसी तरह अगर तुम अपने मन को स्वतंत्र करोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। ये संसार केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुम अपने कर्मों को ठीक करोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वह कभी दुखी नहीं होता। अर्जुन, तुम यह मत सोचो कि तुम्हारा दुख तुम्हें पराजित कर देगा। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। तुम अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। तुम अपने मन की शक्ति को पहचानो, और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दुख केवल एक छाया था जो तुम्हें कुछ सिखाने आई थी। तो उठो अर्जुन, अपने भ्रम को त्यागो, अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों में लग जाओ। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हें यह एहसास होगा कि यह जीवन केवल एक परीक्षा है और तुम इस परीक्षा को पास करने के लिए ही यहाँ आए हो। गह, जिसमें तुम्हारा साहस तब कर खरा सोना बनता है। जब तक तुम अपने मन के भीतर छिपी शक्तियों को नहीं पहचानोगे, तब तक ये जीवन तुम्हें कमजोर बनाता रहेगा।
लेकिन अर्जुन, जब तुम अपने भीतर के साहस को जगाओगे और जीवन को समझने का प्रयास करोगे, तब तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह संसार केवल तुम्हारे दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। जिस तरह बादल सूरज को ढक सकते हैं, लेकिन सूरज का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तुम्हारे असली स्वरूप को नहीं मिटा सकती। ये सब क्षणिक है और जैसे ही तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचानोगे, यह बादल छट जाएंगे। तुम्हें ये जानना चाहिए कि जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो वह तुम्हें आकार देने के लिए होती हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को भी इन परिस्थितियों के माध्यम से तपाया जा रहा है। हर एक कठिनाई तुम्हें मजबूत बना रही है। यह मत भूलो कि तुम्हारा दुख केवल तुम्हारा नहीं है, ये संसार के हर व्यक्ति की यात्रा का हिस्सा है। लेकिन वह व्यक्ति महान बनता है जो इन तकलीफों को एक सीढ़ी बना लेता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अर्जुन, जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता समाप्त हो गया है, तब ये स्मरण करो कि मैंने गीता में क्या कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। तुम बस अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, परिणाम तो स्वयं समय के अनुसार तुम्हारे पास आएगा। जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। जो आज तुम्हें विचलित कर रहा है, वह कल केवल एक स्मृति बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुम इस दुख को अपने ऊपर हावी होने दोगे, तो तुम अपने असली उद्देश्य से भटक जाओगे। ये जीवन केवल एक परीक्षा है और तुम्हें इसे धैर्य और शांति के साथ पार करना है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना होगा अर्जुन। तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने सुख दुख से ऊपर उठना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनना भी है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम उस महान परंपरा का हिस्सा हो जिसने हर कठिनाई का सामना किया है। अपने इस कर्तव्य को कभी मत भूलो। अगर तुम्हें लगता है कि जीवन में सिर्फ हार और निराशा है, तो पेड़ों को देखो। जब पतझड़ आता है तो वे अपनी पत्तियां खो देते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि उनका जीवन समाप्त हो गया है, लेकिन वसंत के आने पर वही पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। ये पतझड़ केवल एक चरण है, वसंत तुम्हारे जीवन में अवश्य आएगा। जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे और आत्मा की गहराई में जाओगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर अपार शांति और शक्ति का स्रोत है। वह स्रोत तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। लेकिन तुम अपने मन की चंचलता को नियंत्रित किए बिना उस स्रोत तक नहीं पहुंच सकते। तुम्हें अपने भय को त्यागना होगा अर्जुन। भय वह भ्रम है जो तुम्हारे मन ने खुद बनाया है। जब तुम इस भय का सामना करोगे, तब तुम देखोगे कि यह केवल तुम्हारी सोच का परिणाम था। तुम यह मत भूलो कि तुम वही अर्जुन हो जिसने कभी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए केवल चिड़िया की आंख देखी थी। अब भी वही अर्जुन हो। तुम्हारे भीतर वही अडिग विश्वास और साहस है। याद रखो अर्जुन, जब तुम अपने जीवन में एक कदम भी आगे बढ़ाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हारने लगते हो, तो मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें संभालता हूँ। जब तुम गिरते हो, तो मैं तुम्हें उठाता हूँ। लेकिन तुम्हें पहला कदम खुद उठाना होगा। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। ये संसार तुम्हारा शिक्षक है और तुम्हारे दुख इसके पाठ है। इनसे भागने की कोशिश मत करो, इनसे सीखो। जब तुम सीखोगे, तब ये दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएंगे। तुम देखोगे कि इन तकलीफों ने तुम्हें वह बनाया जो तुम बनने के लिए पैदा हुए हो। अर्जुन, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपने रास्ते पर चलना खुद है। जीवन का अर्थ केवल यह नहीं है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचो, बल्कि यह है कि तुम इस यात्रा को कैसे जीते हो। हर कदम, हर मोड़ तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तो उठो अर्जुन, अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को जागृत करो। अपने कर्मों में लग जाओ। ये जीवन तुम्हें पराजित करने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें विजय का वास्तविक अर्थ सिखाने के लिए है। तुम वही अर्जुन हो जिसने कभी अपने मन को हारने नहीं दिया। तुम्हें अब भी वही अर्जुन बनना है जो अपने कर्म, अपने धर्म और अपने आत्मा के बल से इस जीवन को विजय का प्रतीक बना सके। अगर तुम अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जागृत कर लोगे, तो ये दुख तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब तब ये जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं हर उस जगह हूँ जहाँ तुम्हारी आशाएं खत्म होती हैं और तुम्हारी उम्मीदें जन्म लेती हैं। मैं तुम्हारे भीतर,